अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से एक कसरत में पूछे जाने वाले सवाल को, और वह सवाल ये है कि क्या आप अब तक के पास्ट पेपर्स जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट के हैं, अगर उनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका लैट पास हो जाएगा। या फिर उस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि क्या अगर आप पास पेपर्स लैट के प्रिपेयर कर लें तो उन पास पेपर्स में कोई क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके बारे में जो है वो स्टूडेंट्स सुनना चाह रहे थे। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो व्हाट्सएप पे इस बारे में समझाया है, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के जहन में है तो मैंने फिर इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके इस क्वेश्चन को आंसर भी करूँ और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को मोल्ड करके आपके साथ ये भी शेयर करूँ कि किस तरीके से आप अफेक्टिवली पास पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी में भी वो आपको हेल्पफुल रहें, और जब आप एग्जाम में अपेयर हों, लैट में अपेयर हों, तो वो क्वेश्चंस जो आप पढ़ के गए हैं उससे आपको जो है वो कुछ ना कुछ फायदा हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी अपडेट, वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप हमारे इदारे की बुक एलिमेंट्स ऑफ लैट को कंसल्ट कर सकते हैं। इस किताब का इस वक्त 5th एडिशन मौजूद है। इस किताब की फीचर्स मैंने इस चैनल पर डिस्कस की हुई है। सिंपली आप शॉर्ट वीडियोज़ के सेक्शन में जाएंगे, इस किताब के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियोज़ आपको मिलेंगी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि क्यों आपको एलिमेंट्स ऑफ लैट से अपनी लैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर किसी आप अथेंटिक और क्रेडिबल रिसोर्स की तलाश में है। तो खैर, अब अपने टॉपिक की तरफ हम वापस आते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट ये बेसिकली जो है वो कंडक्ट कब से होना स्टार्ट हुआ है। लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो साल 2018 से ऑनवर्ड एक एंट्रेंस एग्जाम के जो है ना तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया और हायर एजुकेशन कमीशन इसको कंडक्ट कर रहा है। 100 नंबरों पर ये टेस्ट मुश्तमिल होता है और 2018 से ऑनवर्ड अब तक जो है वो काफ़ी बार लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है, क्योंकि इनिशियली साल में 2 बार, फिर 3 बार और अब जो है वो 5 बार भी कंडक्ट होता है। और इसमें जो सवालात पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो अब कन्फ्यूज्ड हैं कि उनको किस तरीके से वो ट्रीट करें। क्या वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अगर वो प्रिपेयर कर लें तो वैसे क्वेश्चंस ही टेस्ट में आएंगे? तो सबसे पहली बात कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सारे के सारे पास पेपर्स रिटेन कर लेते हैं तो आप जो है वो ये गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि वहाँ से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हों और हो सकता है कि जिस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको लैट में देखने को मिले। अलबत्ता ये कहना बहुत ही मुश्किल है और मैं कहूँगा ये सरासर गलत है कि अगर आपके साथ कोई ये शेयर करता है या आपको ये बताता है कि पास पेपर्स को प्रिपेयर कर लें, उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे या आप पास पेपर को सिर्फ प्रिपेयर करने से पास हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पास पेपर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने का तरीका मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताता रहा हूँ, जिसका अपडेटेड वर्जन आप यूँ कह लें कि मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। पास पेपर्स एज अ सोर्स ऑफ गाइडलाइंस आपको यूज़ करने चाहिए। आपके सामने अगर कोई भी लॉ एडमिशन टेस्ट का पास पेपर आता है, इट मीन्स कि आपके सामने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ गया। दो कि ये क्लोज बुक पेपर हैं, ये शेयर नहीं होते, लेकिन इसकी कुछ पिक्चर्स या कुछ क्वेश्चन अगर स्टूडेंट शेयर कर देते हैं तो उसकी बेसिस पे ये मुख्तलिफ जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाते हैं। तो अब वो जो क्वेश्चन पेपर होता है जो आपके साथ शेयर होता है उसको आप एज अ रिसोर्स कंसीडर कर सकते हैं। उसको आप एक सैंपल, एक मॉडल पेपर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं कि अगर लॉ एडमिशन टेस्ट आया है साल 2018 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, तो वो किस तरह का आया, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए। अंग्रेजी के सेक्शन में, पाकिस्तान स्टडीज़ के सेक्शन में एग्जामिनर ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, किस तरह के टॉपिक्स को टच किया है। क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट में आपको सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, अलबत्ता उनका सिलेबस कोई स्पेसिफाइड नहीं है। मैं मुख्तलिफ वीडियो में बताता रहा हूँ कि आपके जो वो सब्जेक्ट्स हैं उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी और नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंटरमीडिएट से मिलता जुलता होगा, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट कि वो किस तरीके से जो है वो उन सब्जेक्ट्स की आउटलाइंस को कॉम्प्रीहेंड करें। तो पास्ट पेपर्स एक बेहतरीन रिसोर्स है जो आपको बताएगा कि लैट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, 2, 3, 4, 5 पास पेपर्स रिव्यू करते हैं, उसके बाद आप इंटरनेट से मुख्तलिफ मटीरियल को जब पढ़ेंगे तो आप स्क्रूटनी कर सकेंगे कि आपने फॉर एग्जांपल 300 MCQs देखे हैं आज के दिन में पाकिस्तान स्टडीज़ के, तो आपको पता होगा कि लैट के पर्सपेक्टिव से इन 300 में से कितने MCQs जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। तो पास पेपर्स आपको सिंपली सिर्फ इसी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पास पेपर से कुछ जो है वो क्वेश्चन आते नहीं हैं। हो सकता है आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हों जो कि प्रीवियस किसी जो है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं, लेकिन सिंपली जब स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि क्या वो अगर अपनी तैयारी पास पेपर्स पे जो है वो रिलाई कर लेते हैं, क्या सिंपली वो पास पेपर्स को पढ़ते हैं जो अब तक आए हैं तो उनका लैट क्लियर हो जाएगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स इमेच्योर हैं इस हवाले से, इस वजह से ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैंने आप तमाम लोगों को मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी बताया है कि आप किसी रिसोर्स को ऐसे ट्रीट ना करें कि ये एक हतमी रिसोर्स है और अगर मैंने इसको पढ़ लिया है तो अब ये गारंटी है, अब ये जो है वो स्टैंप लग चुकी है कि मेरा लैट पास होगा या मेरा अच्छा स्कोर आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तैयारी आपने कॉम्प्रीहेंसिव करनी होती है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज
सोर्सेज जो आपके लिए अवेलेबल होती हैं उनको आप एज अ सोर्स ऑफ गाइडलाइन ट्रीट करें, उनकी बेसिस पे फिर आप मुख्तलिफ और रिसोर्सेज को भी कंसल्ट करें ताकि आप तमाम चीज़ों को या तमाम चीज़ों का एक ओवरव्यू कर चुके हों और जब आप फिर एग्जाम में अपेयर हों तो आपके लिए काफ़ी आसान हो। जब आपके सामने क्वेश्चंस आएँ, आपने उस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हों, उन टॉपिक्स को पढ़ा हो, डिस्क्रिप्टिव लेवल पे चीज़ें जो है वो स्टडी की हों, तो इस तरीकाकार से अगर आप पास्ट पेपर्स को यूज़ करते हैं तो ये आपकी तैयारी में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मज़ीद पास्ट पेपर्स के हवाले से मैंने अब तक जितनी वीडियोस अपलोड की हैं मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पेस्ट कर दूं ताकि वो वीडियोस आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद रहें। इसके अलावा लैट को प्रिपेयर करने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, हमारा सेशन भी चल रहा है। सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।